तो अब बात करेंगे 2024 के घमासान को लेकर। 23 यानी कि आज से ही जुटान जो है विपक्षी पार्टियों का शुरू हो गया है। पटना से बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का स्वागत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पटना पहुंचे राहुल गांधी और खड़गे के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट जो है वो बिछाया गया था। पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक जो है वो आज होनी है और 12 बजे का समय बताया जा रहा है। इस महाबैठक में बड़े नेता जो विपक्षी दल के हैं वो हैं शामिल होने वाले हैं। लेकिन क्या 2024 से पहले विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आएगा? समय की कमी होने के कारण ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना। और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता। और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए। चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, उसको हम आगे लेके जाना है। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन से अब हम इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो पटना पहुंच चुके हैं और किस तरह से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और साथ ही एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। और क्या इसके जरिए संदेश देने की कोशिश हो रही है कि 2024 में विपक्षी एकता यानी कि इस महागठबंधन को कांग्रेस जो है वो क्या वो लीड करती हुई नजर आएगी? और अगर क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र हो और सीट शेयरिंग की बात हो तो क्या कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगी? केसी वेणुगोपाल जी, भक्तचरण दास जी, अखिलेश प्रसाद जी, शकील अहमद जी, तारिक अनवर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है? आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की
हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां बुलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी दूसरा प्रदेश हो। आप हमारे भगवान शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लोग आते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत जो यात्रा में मुजफ्फरपुर में एक आदमी का हताहत होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तो हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। दरअसल इस वक्त राहुल गांधी जो है वो पटना में मौजूद है। विपक्षी एकता को लेकर ये बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है, और उससे ठीक पहले राहुल गांधी का ये संबोधन। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है, हम एक साथ बीजेपी को हराने जा रहे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और उसी विपक्षी एकजुटता की ये तस्वीर जरा देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता इस स्टेज पर मौजूद हैं। शक्ति हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पटना से लाइव जुड़ गए हैं। पटना, कुछ ही देर में विपक्षी एकता की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले राहुल गांधी का ये संबोधन, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है, मैं मोहब्बत फैलाने आया हूं, कांग्रेस देश में मोहब्बत का काम कर रही है, और साथ ही विचारधारा की लड़ाई का वो जिक्र करते हुए भी नजर आए।
देखिए बिल्कुल सही कहा, से चंद मिनटों के बाद से जो है महागठबंधन की जो विपक्षी एकता की बैठक है वो शुरू होने वाली है। और इस बैठक से पहले जो जितने भी दल हैं, तमाम दल जो है अपनी अपनी बातों को खास करके एजेंडा के रूप में रख रहे हैं। अब देखने वाली यह बात होगी कि तमाम बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है, क्योंकि जितने भी दल हैं उनके अब एक अलग जो एजेंडा है। राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का एक अलग एजेंडा है। तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ कई राज्यों में कांग्रेस की लड़ाई सीधी होती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये आसान नहीं होगा कि तमाम जो पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन सब के साथ सामंजस्य बैठाया जा सके, क्योंकि सभी क्षेत्र में कांग्रेस बहुत, उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में यूपी, बिहार, बंगाल, तमाम जो ऐसे राज्य हैं वहाँ पे कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व बचाते हुए नज़र आ रही है। कई जगहों पे जो है काफ़ी कम संख्या में कांग्रेस की सीटें हैं, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें। और उत्तर भारत की के बाद जो अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी कम संख्या में कर्नाटक को छोड़ दे तो तमिलनाडु में भी कांग्रेस के जो है अस्तित्व की लड़ाई है। तमाम क्षेत्रीय दल से कांग्रेस की लड़ाई है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है कुछ देर बाद, शक्ति बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पटना पहुंच गए हैं। बड़े नेताओं का जमावड़ा जो है वो आज पटना में लगना है और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब विपक्षी दलों की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो पटना पहुंच गए और उससे पहले हमने देखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी पटना पहुंच गए और किस तरह से जेडीयू के नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। खुद नीतीश कुमार राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई जो है वो चल रही है। जो कोशिश लगातार पिछले 2 महीने से नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही थी, जहां पर वो बड़े विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, कोशिश यही थी कि 2024 से पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएं और उसी एकजुटता का आज समय है। और वो तमाम दल जिनसे मुलाकात 2 महीने पहले करते हुए नजर आए नीतीश कुमार, आज वो सभी नेता जो है वो पटना में जो है, देखिए उद्धव ठाकरे भी पटना पहुंच गए हैं। 12 बजे ये मीटिंग है और इसके साथ ही शरद पवार भी आज पटना पहुंचेंगे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो 15 दलों की लिस्ट है जिनके नेता पटना में आज मौजूदगी अपनी दर्ज कराएंगे। विपक्ष की बैठक के लिए आज पटना में गैर बीजेपी दलों का महाजुटान जो है वो होने जा रहा है और उसकी एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। अब तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 17 दलों के नेताओं के शामिल होने की बात है, यानी कि जेडीयू और राजद के अलावा अगर हम बात करें तो 15 दल जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय जो है वो बरकरार है, क्योंकि पोस्टर आपने देखा होगा जिस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर तो नहीं थी लेकिन उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू जरूर उस पोस्टर में नजर आ रहा था। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी महाजुटान से पहले कुछ नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद ये सवाल है क्या एकजुटता के एजेंडे पर हो रही है बैठक ऑफिशियली एजेंडे तक सीमित रह पाएगी। बैठक में कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व सांसद राहुल गांधी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और वो पटना पहुंच भी चुके हैं। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती समेत लेफ्ट के कई नेता जो हैं वो इस बैठक में नजर आएंगे। जनता को हम धन्यवाद देने चाहती हूँ कि अब बिहार में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिहार का जो मधुबनी है, बिहार को जो नालंदा है, बिहार का जो मिठाई है, हम इसको बहुत पसंद करते हैं और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। मधुबनी का साथ, राबड़ी देवी का साथ, तेजस्वी का साथ,
लालू जी का थोड़ा सा दूर। हम मीट करके बहुत खुश हुए इसी के लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा, हॉस्पिटल में थे, उसका तबीयत ठीक नहीं था। हम लोगों ने बहुत दुखी थे। आज उसको देख के हम खुश हुआ है। और आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी के खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आपने सुना, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्षी जो दल हैं वो बीजेपी के अगर हम बात करें तो खिलाफ एक साथ अच्छे से लड़ सकते हैं। ये ममता बनर्जी जो है वो कहती हुई नजर आई।